नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके परिवार सेजल क्लासेस जयपुर में। करते हैं शुरुआत राजस्थान की जलवायु। कौन सी? राजस्थान की जलवायु। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कुछ, तो उसे आगे से करते हैं शुरुआत। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और दोबारा पढ़ा दूं। ग्रीष्म ऋतु, इसमें पहली विशेषता लू। पहली, लू किसे कहते हैं? कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज गर्म हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। फिर आंधी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाएं आंधी कहलाती हैं। यानी कि आंधी किसे कहते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी जो हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं? आंधी। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती कितने दिन? 27 दिन। सर्वाधिक आंधियां राजस्थान में कौन से जिले में आती? गंगानगर में। कितने दिन? 27 दिन। सबसे कम आंधियां झालावाड़ में, सिर्फ 3 दिन ग्रीष्म काल में। फिर बबूलिया, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले धूल भरे जो चक्रवातों से क्या कहते हैं? बबूलिया। ठीक है। लू, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज गर्म हवा। आंधी, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाएं। सर्वाधिक आंधी गंगानगर, सबसे कम झालावाड़। बबूलिया, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली धूल भरे चक्रवात। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं, उत्तर से जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? धराव। और दक्षिण से जो हवा चलती है उसे कहते हैं लंकाओ। क्या? लंकाओ। उत्तर से धराव और दक्षिण से लंकाओ। पूर्व से अगुणी या पूर्वाई। पूर्व से चलती है उसे अगुणी या पूर्वाई। और पश्चिम से चलती है उसे क्या कहते हैं? आथोनी। यानी कि उत्तर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर से जो हवा चलती है उसे कहते हैं धराव। दक्षिण से चलती है उसे लंकाओ। पूर्व से चलती है उसे अगुणी या पूर्वाई। और पश्चिम से चलती है उसे आथोनी। उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व से जो हवा चलती है उसे कहते हैं संजीरी। उत्तर पूर्व से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? संजीरी। दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवा चील। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली समुद्री। और उत्तर पश्चिम से चलने वाली सूर्या, या सूर्या। एक जो बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तर से हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? धराव। और दक्षिण से चलने वाली को लंकाओ। पूर्व से चलने वाली को अगुनी या पूर्वाई। पश्चिम से चलने वाली को आथुनी। उत्तर पूर्व से चलने वाली को संजीरी। दक्षिण पूर्व से चलने वाली को चील। और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली को समुद्री। और उत्तर पश्चिम से चलने वाली को सूर्य कहा जाता है। सिल्ली। सिल्ली किसे कहते हैं? क्योंकि पौष माह के अंदर चलने वाली सुहावनी हवा हवा होती है उसे क्या कहते हैं? सिल्ली। तवा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तवा। सिल्ली पौष माह में चलने वाली सुहावनी हवा सिल्ली कहलाती है। और तवा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम से चलने वाली गर्म हवा। मानसून काल, ग्रीष्म काल कंप्लीट आपका। अब मानसून काल, मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक। मानसून काल कब तक है? मध्य जून से मध्य सितंबर तक। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है अरबी भाषा के शब्द से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के शब्द से। अरबी भाषा की कौन सी शब्द? मौसम से। मौसम का अर्थ होता है हवा के अनुसार बदलना। मौसम का अर्थ क्या होता है? हवा के अनुसार बदलना।
मानसून की जो खोज की थी वो की थी हिप्पोलस ने। मानसून की खोज किसने की? हिप्पोलस ने। और मानसून का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वह किया था अल मसूदी ने। मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? अल मसूदी के द्वारा। राजस्थान की औसत वर्षा, राजस्थान की जो औसत वर्षा है वह 57.51 सेंटीमीटर। कितनी? 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा दिन कितने हैं? 29 दिन मानसून काल में। राजस्थान में औसत दिन वर्षा 29 दिन है, कौन से काल में? मानसून काल में। वर्षा वाला एक वर्षा वाला दिन किसे काउंट किया जाता है? यानी कि कम से कम 0.25 सेंटीमीटर से वर्षा हो, यानी वर्षा वाला दिन उसे काउंट किया जाता है जिसमें जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर से अधिक क्या हो? वर्षा, तो कब में अधिक वर्षा हो, यानी कम से कम 0.25 सेंटीमीटर वर्षा हो, उस दिन को वर्षा वाला दिन काउंट किया जाता है। वर्षा मापने का जो यंत्र है वह रेनोमीटर। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? रेनोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में कितने दिन? 40 दिन मानसून काल में। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह होती है झालावाड़ जिले में कितने दिन? 40 दिन मानसून काल में। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा मानसून काल में होती है जैसलमेर में। जैसलमेर में सिर्फ 5 दिन मानसून काल में वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। और सबसे ज्यादा झालावाड़ में कितने दिन? 40 दिन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही कितने दिन? 48 दिन। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वह कौन सा? माउंट आबू सिरोही। जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान वह सम जैसलमेर, जिसमें लगभग 0 दिन। हो जाए तो हो जाए, नहीं वर्ष में 1-2 दिन नहीं होती, नहीं कभी कभी वर्षा यहाँ पर। ठीक, कंप्लीट। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। अगर स्थान पूछे तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू और सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। प्री मानसून, मानसून से आने वाली वर्षा, सॉरी मानसून से पहले की आने वाली जो वर्षा क्या कहलाती है? प्री मानसून। यानी कि जब मानसून आता है उससे पहले आने वाली वर्षा प्री मानसून कहलाती है। र- राजस्थान की स्थानीय भाषा में से दोगड़ा भी कहा जाता है। प्री मानसून को राजस्थान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? दोगड़ा। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। क्या? कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। दक्षिण क्षेत्र कौन सा? ये हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में और सबसे कम वर्षा इधर जैसलमेर में हो। यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जाने पर तो वृद्धि होगी और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की जाने पर कमी होती है। इसके एमसीक्यू देख। मानसून काल में हवा किधर से किधर चलती है? यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। मानसून काल में हवा किधर से किधर चलती है? वह चलती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर और समुद्र से स्थल की ओर। यानी कि सभी कथन सही है। राजस्थान में वर्षा देख। राजस्थान में जून के महीने के अंदर क्या होता है? ताप सबसे अधिक होता है। जहां पर ताप सबसे अधिक तो वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा।
इधर समुद्र में जून के महीने के अंदर ताप निम्न होता है और वायुदाब उच्च होता है। हिंद महासागर में की जो शाखा होती है उसे दो शाखा, अरब शाखा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। हिंद महासागर की जो शाखा उच्च वायुदाब से किधर निम्न वायुदाब की ओर जाती है। जून के महीने में हिंद महासागर में निम्न ताप और उच्च वायुदाब होता है और राजस्थान में उच्च ताप और निम्न वायुदाब होता है। हवा किधर से किधर चलेगी? समुद्र से स्थल की ओर। ये आप सभी के लिए सूचना सेजल क्लासेस जयपुर पर पूरी यूट्यूब पर पूरी राजस्थान भूगोल, आर्ट एंड कल्चर और हिंदी निःशुल्क कराई जाएगी। निःशुल्क पूरी थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा आपको। वो इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिलेगी। जिस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सेजल क्लासेस जयपुर के नाम से, पूरी पीडीएफ मिलेगी। इस पर नोट मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट की जो क्वेश्चन है वह भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज इतना ही करते हैं।